उच्च न्यायालय को इन सवालों पर न्यायिक हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जो वो करेंगे वो मान्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे विषय पर आलोचना करती है तो सवाल नंबर एक कि आप जब सत्ता में थे, जब स्वास्थ्य महकमा आपके पास था, तो उस समय संचिका का अवलोकन क्यों नहीं किया? चाहे उसका नट बोल्टू खराब हो जाए या ऑक्सीजन खराब हो जाए या जो भी सिलेंडर खराब हो जाए, लेकिन वह न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है। जो व्यक्ति गया है याचिकाकर्ता तमाम तथ्यों को लेकर गया होगा, विभाग को भी अपनी बात रखना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तीखा हमला है कि नीतीश कुमार अपने सांसदों को जो है वो टेंडर देते हैं मनमानी तरीके से, जबकि एम्बुलेंस का जो मामला है 1600 करोड़ का ये मामला है और उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के ऊपर। बात करते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। पीडीपीएल कंपनी पहले भी काम कर रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के पास स्वास्थ्य विभाग था, तो उस समय किन के प्रभाव में था? अगर राजनीतिक प्रभाव की बात कर रहे हैं तो उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी को आत्मज्ञान नहीं हुआ था? और यह मामला भी माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो उच्च न्यायालय को इन सवालों पर न्यायिक हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जो वो करेंगे वो मान्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे विषय पर आलोचना करती है तो सवाल नंबर एक कि आप जब सत्ता में थे, जब स्वास्थ्य महकमा आपके पास था, तो उस समय संचिका का अवलोकन क्यों नहीं किया? सवाल नंबर दो, अगर एक ही कंपनी काम कर रही है, कि जब छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी जी पर एम्बुलेंस का आरोप लगा तो भारतीय जनता पार्टी उस समय क्या एकात्म मानवतावाद या नैतिकता का पाठशाला खोल के बैठी हुई थी? यह भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। सवाल ये है कि दो बार टेंडर मिल गया, जबकि इसमें पहले ही कहा गया था कि उसमें जो सिस्टम है एसी हो या कहा जाए कि ऑक्सीजन हो, तो ये सब खराबी के उसके बावजूद भी क्यों टेंडर मिल गया? तो भाई ये तो न्यायपालिका देखेगा ना। जब न्यायपालिका में मामला है, हर एक चाहे उसका नट बोल्टू खराब हो जाए या ऑक्सीजन खराब हो जाए या जो भी सिलेंडर खराब हो जाए, लेकिन वह न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है। जो व्यक्ति गया है याचिकाकर्ता तमाम तथ्यों को लेकर गया होगा, विभाग को भी अपनी बात रखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीतिक आलोचना जब करती है तब मेरा सवाल है। आपके सांसद पर सवाल उठ रहा है। अरे किसी के सांसद पर रहे, किसी के विधायक पर रहे, हमारे विधायक भी जेल गए हैं, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अगर संलिप्तता सीधे तौर पर कोर्ट साबित करेगा तो कौन बचा लेगा? कोई बचा लेगा? ऐसा थोड़े है कि महिला पहलवान आरोप लगाते रहे और भाजपा का सांसद सीना ठोक के घूमता रहे। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि आपको आत्मज्ञान उस समय क्यों नहीं हुआ? अगर वही कंपनी है तब, अगर एक ही कंपनी है जिसको पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, तो उस समय उसके जो टर्म कंडीशन थे उस कंडीशन में कोई अनियमितता नजर आई थी कि नहीं? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जाने वाले थे तमिलनाडु और वो नहीं गए, सारा कुछ तैयार हो गया, उसके बावजूद भी वो नहीं गए। अब इसकी जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं गए। गए ना भाई, माननीय उप मुख्यमंत्री जी गए, जल संसाधन मंत्री गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब तक यह कह रही थी ना कि भाई मान मनौवल के जा रहे हैं। बताइए, मैंने राजनीति में 420 का काम करता है आदमी। करुणानिधि द्रुमक के अध्यक्ष रहे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, उनके स्मृति में बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को कह रहे हैं कि राजनीतिक संदर्भ दे रहे हैं। तो उनके जैसे लोग, करुणानिधि जैसे लोगों के कार्यक्रम में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाया भी नहीं जाता है। ये तो सीधे तौर पर पुरखों का अपमान करते हैं भाई। राजनैतिक आलोचना अपनी जगह पर है, लेकिन करुणानिधि जी के स्मृति में कोई कार्यक्रम हो और उसको आप 23 जून की बैठक से जोड़ दीजिएगा, इससे तो ज़्यादा राजनीतिक दिवालियापन कुछ हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार ने भी तो कहा जाए कि एक तरीके से ठुकरा दिया, नहीं गए वो। नहीं, ठुकराना कैसे कर दिया? उन्हें किस पार्टी के हैं संजय झा? कैसे गए संजय झा? अपनी मर्जी से चले गए? अरे ऐसा होता है क्या? प्रधानमंत्री जी अपना प्रतिनिधि भेजते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री जी भेजते हैं ना प्रतिनिधि भाई, तो उनको अधिकार है, इसलिए को मोदी जी हैं। उनके जन्म कुंडली में है कि किसी को भेज दें और दूसरा कोई भेजे। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी कल तक यही बोल रही थी कि एमके स्टालिन को मनाने के लिए जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी।
यह नहीं बोल रहे थे कि करुणानिधि के सम्मान में यह कार्यक्रम है। तो ये तो सीधे तौर पर एक जो राजनेता रहे हैं, जो दिवंगत हो गए, उनका ही अपमान करते हैं। ये तो पुरखों का अपमान करने का एक नया संस्कार बीजेपी का हो गया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को तो यह बोलना चाहिए था कि करुणानिधि के स्मृति में कार्यक्रम है, उसमें जा रहे हैं, उसके साथ जोड़ के बोलते। लेकिन आप बोल क्या रहे थे? इसका मतलब कि आपको न करुणानिधि से मतलब है, न देश के पुरखों से कोई मतलब। अच्छा, एक सवाल है, अगर नीतीश कुमार नहीं गए तो क्या एम.के. स्टालिन 23 तारीख को बैठक में आए? इसके बैठक की कार्यसूची के बारे में हम लोग को नहीं मालूम, न उसकी जानकारी हमको ज़रूरत है, न जानकारी हम लोग को दी जाती है, न उसमें हम लोग भागीदार हैं। यह पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। हम लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? कौन लोग आएंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या कार्यसूची होगी, क्या कार्य दिवस होगा उसका, ये सारा चीज़ राष्ट्रीय नेतृत्व के जिम्मे है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। दोनों सवाल हमने इनसे लिए हैं। 16 करोड़ का जो मामला है उसको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी क्यों इस बात का जिक्र। भारतीय जनता पार्टी भी तो साथ में थी, उस वक्त भी यही कंपनी काम कर रही थी, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा। दूसरा बात, जो नीतीश कुमार नहीं गए तो इन्होंने कहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये लोग पुरखों का अपमान करते हैं और ये नया परंपरा शुरू कर दिया है भाजपा वालों ने। बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।